बहुत जो भटके हुए जीव थे, सत्संग में आना शुरू कर दिया। दिखावे के लिए कुछ दिन उन्होंने सत्संगी का ढोंग ही कहा जाएगा, जो वैसे नहीं रहते, बदल जाते हैं, सत्संगी का ढोंग भी किया। 2-4 शब्द गाने सीख लिए, सत्संगियों से मेल जोड़ बढ़ गया। और उसके बाद फिर वही आदत। अब बार बार तो किसी का नाम लेने से गलत होगा। एमपी से कई बच्चे ऐसे आते थे नए नए, खुद अपनी कथा बताते आके कि जी मैं चोर था, मैं उल्टे सीधे काम करता था, नशे करता था, आपकी शरण मिली, मेरा जीवन बन गया, मेरा सुधार हो गया, मैं धन्य हो गया। दूसरे लोग भी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं बड़ा गुरु मिला भाई आपको, ऐसे ऐसे आदमियों को सुधार दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या देखा कि वही आदमी वो पुरानी आदतें फिर करने लग गया। ठोकर लगने से तो इंसान संवरता है। जिस इंसान को अपना सुधार करना होता है, वो बार बार उस कीच में जाके नहीं फंसता। जिसे एक बार उस चीज को समझ लिया, फिर वो कैसे रास्ता बदल देगा? इसका मतलब उसने समझा नहीं, जाना नहीं। संतों के सिद्धांत तो सबके सीधे हैं। इंसान के जीवन को बनाने वाले, सुधारने वाले, पाप कर्मों से बचाने वाले, सच्चाई का मार्ग देके और उनके कल्याण और हित के लिए। अब कोई नहीं माने क्या कर। लेकिन उनके जीवन में 3 घटना हुई थी, उन घटनाओं ने जीवन बदल दिया। पहले एक बीमार आदमी को देखा, उससे पहले वो जिंदगी उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि जन्म के समय उनके पिताजी ने ज्योतिषियों पंडितों को बुला के उनके जीवन के बारे में पूछा था कि बताओ, ये बच्चा पैदा हुआ कैसा होगा, इसका भविष्य क्या होगा। ज्योतिषियों ने देख के अपनी ज्योतिष के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनके बारे में भविष्यवाणी की कि अगर ये शासन करेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर ये भक्ति के मार्ग में चला तो बहुत बड़ा संत होगा। और वो हुआ भी ऐसा ही। उसके पिता ने सोचा कि अकेला लड़का है, क्योंकि जब वो बहुत छोटी उम्र में, थोड़े ही दिन का था, उसकी माँ गुजर गई थी। लालन पालन भी उसका दूसरा, उसकी माँ का नाम तो माया था, लेकिन दूसरी माँ ने उसका लालन पालन किया। राजा ने उसके लिए ऐसा माहौल बना दिया कि दुनियादारी की सारी चीजें मौजूद महल में कर दी। बाहर जाने का उसको कोई अवसर नहीं दिया। खाना पीना, खेलना, उठना बैठना, मनोविनोद, जो भी मनोरंजन की चीजें थी सब वही। उसकी एक अलग दुनिया बना दी, ताकि बाहरी दुख भरी दुनिया का पता ही ना चले कि दुनिया कैसी है, उसमें क्या क्या दिक्कत है। 20-21 वर्ष की उम्र होगी, शादी भी कर दी, एक लड़का भी हो गया। राजा ने सोचा अब घर गृहस्थी में ये उलझ चुका है, अब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन जब घूमने के लिए गया, घोड़े पे सवार था, सारथी साथ में था। उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे दिखा के लेके आओ शहर कितना बड़ा है। जब बाहर गए तो एक बीमार आदमी सड़क के किनारे रास्ते पे दिखाई दिया। उल्टियां कर रहा था, बेहाल था। शक्ल उसकी जानते हो बुढ़ापे में कैसी हो जाती है। बुद्ध ने पूछा ये कौन है? कहने लगे है बीमार आदमी। बोला क्यों हुआ बीमार? के सब हो जाते हैं बीमार, तकलीफ में, बुढ़ापे में। बोले आपको भी होना पड़ेगा ऐसा? बोला मैं भी होऊंगा। बोले हाँ आप भी हो। आगे जाके देखते हैं, बीमार आदमी देखा,
मुर्दा मिला उसके बाद में, बोला ये क्या है, क्यों देखे ही नहीं थी ये हालत उसने। बोला ये मुर्दा है, ये इंसान था वो मर चुका। मरा क्यों ये? बोला सबको ही मरना होता है। बोला मैं भी मरूंगा? बोला हाँ आप भी मरो। उसी खोज में निकल पड़े। दुख तकलीफ हुई, सब प्रकार के योग भक्ति जुगत जतन साधु फकीर महात्माओं के पास गए, लेकिन संकल्प उठा लिया कि इस जिंदगी के राज को मैं खोज करके रहूंगा। जिन्होंने जीवन जिया था उन्होंने तो अपने लंबे हाथ करके कह दिया था दुनियादारों को, बता देना जिस धन के लिए सिकंदर कहने लगा मैंने पूरी जिंदगी लगाई और आखिरी वक्त में जब जाने लगा तो बोला कि मेरा सारा धन दे सकता हूं, मेरी माँ से मिलवा दो। अपनी माँ से नहीं मिल पाया, क्यों? जब उसका संदेशा आ जाता है तो कोई 2 मिनट के लिए भी नहीं रोक पाता। बोला जितना धन है सब दे दूंगा, मेरी माँ से मिलने का समय अगर मिल जाए। बोले एक पल भी नहीं मिलेगा। तो एक काम कर देना, मेरे दोनों हाथ चिता से बाहर लटका देना, अर्थी से बाहर निकाल देना। जब जनाजा लेके जाओ हाथ मेरे लटकते जाए, इसलिए नहीं, ये कोई रिवाज थोड़ा है। लोग बोले हमने तो कभी लटकते हुए हाथ नहीं देखे। बोले क्यों? बोला ताकि दुनियादार ये कहे कि जिस सिकंदर ने इस धन के लिए इतने जुल्म किया जो खाली हाथ जा रहा है। लेकिन क्या किसी के कानों पर भनक पड़ी? नहीं। कब तक याद रखते हैं हम ये चीज? शमशान घाट तक भूल जाते हैं। इस लालच के लिए, स्वार्थ के लिए सब जगह हमारा यही काम हो गया। जहां कहीं जाते हैं मित्रता करते हो तो तुम्हारा स्वार्थ होता है, रिश्ते नाते जोड़ते हो तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा स्वार्थ होता है। अरे यहाँ तक कि अब तो धर्म और गुरु के पास भी जाते हो तो भी तुम्हारा लालच और स्वार्थ ही होता है। वहां भी तुम इज्जत के लिए, मान बढ़ाई के लिए इसलिए जाते हो हमारी वहां इज्जत हो, हमें मान बढ़ाई मिले। संत खुद मान बढ़ाई के भूखे नहीं है। सब ने, जितने संत हैं सब ने क्या कहा कि हम तो नीचों के नीच हैं, गरीब से गरीब हैं। उन्होंने ये मान अभिमान रखा ही नहीं। आज के ज़माने के गुरुओं की तो मैं बात नहीं करता। आज के ज़माने के तो गुरु इन्हीं बातों के लिए करते हैं, मेरे शिष्य ज़्यादा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरी बढ़ाई हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलूं, बहुत मेरे पास धन हो जाए और उस धन के लिए उल्टे सीधे काम करने। भाई मिलेगा क्या? बड़े बड़े आश्रम बन जाएंगे, साथ जाएंगे वो। राजे महाराजाओं के किले आज खाली पड़े, एक आदमी भी नहीं रहता उनमें। कबूतर, चचुंदर और बंदरों ने घर बना रखे हैं उसमें, इंसान भी नहीं रहते। जो चीज हमारे साथ जाने वाले नहीं है उन चीजों के लिए जीवन बर्बाद करते हैं। अच्छे काम करोगे तो अच्छे बन सकते हो।